कस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम कस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। बेटियां जिन्हें आपने देखा कैसे लड़ंत होता है, कैसे तलवार भांजना है और कैसे अपनी सुरक्षा करना है, यह है काशी। भगवान शिव ने जिसे अपने त्रिशूल पर बसाया, उस काशी में एक ऐसा विद्यालय है जहां हमारी बेटियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती हैं। यह बहादुर बेटियां, इसमें कोई शस्त्र और शास्त्र में जातीय आधार नहीं है। अभी आप इस पर भी देखेंगे, ये हमारा अभ्यास नहीं है, हमारा गेम नहीं रहा है। तलवारबाजी के बाद, ढाल और तलवार के बाद बेटियों ने यह भाला उठा लिया है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? भाला। भाला संस्कृत में क्या बोलेंगे? प्रसारह। चलिए अभी बात आ गया। और तलवार को क्या बोलेंगे? तलवारह। क्या बोलेंगे? कृपाण। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि कृपाण आता है, जो पंजाबी लोग हैं, सिख धर्म धारण करने वाले हैं, वह कृपाण बोलते हैं। तो यह देखिए, अब हम इस विद्यालय के बारे में बताएंगे। और यहाँ देखिए रस्सा भी वहाँ है और उस पर भी हमारी बेटियाँ चढ़ती हैं। बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। और यही वह काशी है जहाँ लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिसे झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और महर्षि पाणिनि के नाम से जिस विद्यालय का नामकरण हुआ है, हम वहाँ हैं। यह काशी का है, महमूरगंज इलाका। पर्यावरण आप देख रहे हैं इस विद्यालय का। और इस पर बेटियां ऐसे चढ़ करके जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। इनके हाथों में तलवार ही नहीं है दोस्तों, तलवार के साथ कंप्यूटर पर भी इनकी उंगलियां तेजी से चलती हैं, माउस पकड़ना जानती हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हैं। बताते चलें, केवल भारत ही नहीं, विश्व के बच्चे भी, विश्व की बेटियां भी अमेरिका, कैलिफोर्निया और ऐसे हॉलैंड जैसे देशों से बेटियां आकर के यहाँ पढ़ाई की हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भाला। और यहाँ नंदिता जोशी जी हैं जो इनको प्रशिक्षण देती हैं और जो यहाँ की इंचार्ज हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे। आप इधर देख रहे हैं, यह देखिए, मैंने झांसी की रानी का नाम लिया था, मनु जिनका नाम था बचपन का, उनका भी एक चित्र है, बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके और कैसे मैदान में उतर रही हैं। महान क्रांति जो हुई थी 1857 की, उसके बारे में हम बताएंगे। यह देखिए, विश्व कल्याण हेतु दैनिक कर्म पंच महायज्ञ। और यह बेटियां शादी विवाह भी कराती हैं। षोडश संस्कार जो हैं, उन संस्कारों में भी यह वैदिक रीति से यह शादी विवाह कराती हैं। आइए, अब आप कह रहे होंगे कि बोलने की हमारी आदत है, इधर हम दिखाते भी हैं। हमारे सम्मानित छायाकार जल्दी से इधर आ जाएं और आइए। भाला इधर तो नहीं आएगा बेटा? नहीं, इधर नहीं आएगा ना। और किसके पर जाएगा भाला? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। तो जिन लोगों से खतरा होगा देश को, जिन लोगों से खतरा होगा हमारी बेटियों को, भाला उन तक जाएगा। जाएगा ना? पक्का। कैसे जाएगा? एक बार दिखाओ, एक बार। हाँ, कैसे जाएगा? कैसे? अच्छा, ऐसे। तो अब हम शुरू करते हैं। हम आपसे बात भी करेंगे, पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद भाला के करतब हम दिखाते हैं। प्रणाम। शास्त्री जी, एक बार बताएं पूरा नाम। मेरा नाम आचार्य नंदिता शास्त्री। नंदिता शास्त्री। हाँ जी। तो आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ, अध्यक्ष हूँ जी। सर्व कह सकते हैं जी जी। तो यह बेटियों को शस्त्र और शास्त्र, बिल्कुल। तो फिर क्या अंग्रेजी, गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता? वो भी पढ़ाया जाता है। वो अभी किसी भी पढ़ाया चीज जाता में बच्चियाँ पीछे नहीं रहनी चाहिए, सर्वांगीण शिक्षा मिलनी चाहिए। सर्वांगीण शिक्षा जी मिलनी जी। चाहिए। यहाँ से निकल करके जिस भी क्षेत्र में जाएं, जी। पूर्ण हो। जी हाँ। तो अब हम लोग भाला देखेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, रस्सा भी चढ़ती हैं बेटियाँ? हाँ बिल्कुल चढ़ती हैं। अच्छा। हाँ। एक उधर लाठी लेकर के। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है बेटा?
सुकृति है? सुकृति सुकृति। यह लाठी किस पर बजेगी? यह लाठी उस दर भाज रही थी हमारा। किस क्लास में आप हैं? 5th और रहने वाली कहाँ की है? बिहार बिहार में कहाँ? गया गया। आपका क्या नाम है बेटा? सुमेधा। सुमेधा। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं भी बिहार की। बिहार में कहाँ? मैं सासाराम बिहार। सासाराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको भी सब आ गया है, तलवार चलाना कुछ सीख रही हैं? हाँ तलवार है। हाँ, यहाँ यज्ञ भी होता है और वेद मंत्र, 4 वेद और 6 शास्त्र। बहरहाल शुरू करते हैं, एक बार शुरू कराइए। भाला सावधान एकम भाला व्यायाम प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 भाला व्यायाम की दूसरी क्रिया प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 तीसरी क्रिया प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 चौथी क्रिया प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 पांचवी क्रिया प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 सातवीं क्रिया प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2 दोस्तों, यह देखा आपने तलवार के बाद भाला, और भाला में भी बेटियां पारंगत हैं। क्या किसी, आ जाएं प्लीज, क्या किसी वेद मंत्र के साथ इसकी शुरुआत होती है? हाँ बिल्कुल, वेद मंत्र तो हर जगह है जी, उपयोगी है। तो किसी मंत्र के साथ इस भाला का जो कार्यक्रम था उसका उपसंहार करते हैं। सभी लोग एक साथ अगर बोलेंगे। आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ऋग्वेद का कोई एक मंत्र। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। अब हम चलते हैं सामवेद पर। चलेगा? कोई एक मंत्र। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ॐ
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। अब हम आते हैं यजुर्वेद पर। अब ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बफीर्यजमानस्य पशून् पाहि। अब कौन सा वेद बच गया है? अथर्ववेद। किसके पास आ जाएं? यहाँ तो सभी लोग तैयार हैं, किसी के पास आ सकते हैं। कौन हाथ उठाएगा? किसके पास आ जाएं? अगली लाइन छोड़ करके उसके बाद वाली लाइन में। हाँ चलिए, कौन सा वेद बचा है बेटा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। चलिए शुरू हो जाइए। ये त्रिशब्दाः पारयन्ति विश्वारूपाणि विभ्रातः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। क्या नाम है बेटा आपका? जागृति आर्या। जागृति। जागृति रहने वाली आप? मैं बिहार की रहने वाली। बिहार में कहाँ से? मैं बिहार में गोपालगंज से। बिहार में इसका मतलब वेद के प्रति और ऐसी शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुझान है। और कोई बेटी जो अन्य प्रांत से हो? मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से। हाँ, आप कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या। अरे वाह 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 वाह। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी। बड़ा महत्व है अयोध्या का। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आस्था आर्या। आस्था आर्या। यहाँ सभी लोग आर्या हैं, चूंकि आर्य समाज से आपकी तरफ भी आते हैं। क्या नाम है आपका? वसुंधरा आर्या। वसुंधरा आर्या। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से बेटा? शाहजहाँपुर जिले। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना दिन हो गया यहाँ? 4 महीने। 4 महीने। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी आर्या है। लक्ष्मी आर्या। आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से। बहुत बढ़िया। नेपाल में कहाँ से? कपिलवस्तु जिले से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कपिलवस्तु एक ऐसा स्थान जिसे वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। चलिए कोई एक मंत्र आप भी। कोई एक। सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। बहुत अच्छा। यह कौन सा मंत्र किसका रहा है? ये संगठन सूक्त का है, जो कि ऋग्वेद का एक सूक्त है। ऋग्वेद का है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आई हैं बेटा? मैं बनारस से ही हूँ। अच्छा, बनारस से ही। बनारस में कहाँ से? बाबतपुर। बाबतपुर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शुभांगी आर्या। शुभांगी आर्या। यह सभी बेटियां आर्या हैं। अब चलिए हम जो हेड आर्या हैं उनसे एक बार फिर बात करते हैं। आ जाएंगे। यहाँ बच्चियों का प्रवेश कैसे होता है? जाति आधार है, कोई धर्म का आधार है? नहीं, मनुष्य आधार है, मनुष्य कन्या आधार है, इंसानियत आधार है, इंसानियत आधार है। किसी भी जाति वर्ग के बच्चे। हाँ, वो तो यहाँ पर गुरुकुलों में दूसरा जन्म होता है। अच्छा। तब उनका वर्ण निर्धारित होता है। द्विज कहते हैं ना, कि द्विज माने ब्राह्मण। तो दूसरा जन्म होता है, तब वो द्विज कहलाने का अधिकारी है। अच्छा। उससे पहले वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ जन्म से तो सब शूद्र हैं। जन्म से सभी शूद्र हैं। बहुत जी। बढ़िया। जी, जी। तो यहाँ हाँ। यहाँ जाति वर्ग कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। और कोई भी कर्म मतलब वैदिक मंत्रों को जानने का सबको अधिकार है। सबको अधिकार है और सबको अनिवार्यता है कि सबको जानना ही चाहिए। वाह, आवश्यक है। वाह। हम अपने वैदिक आचार विचार संविधान को नहीं जानेंगे तो अपना व्यवहार क्या करेंगे? प्रवेश कैसे होता है और कब से स्थापित है यह विद्यालय? हाँ जी,
इसकी स्थापना सन 1971 में हुई है। अच्छा जी। और प्रवेश का आधार ये है कि हम 5वीं या 6ठी पास कन्याओं का प्रवेश लेते हैं। 5वीं 6वीं और जी, महाविद्यालय मतलब यह मास्टर डिग्री यहाँ हाँ, से। फिर यहाँ पर रहते हुए वही बच्चियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो पूरा 12वीं और शास्त्री आचार्य MA तक पढ़ती हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ अभी और भी हम बात करेंगे शास्त्री जी से। बताता हूँ कि इन बेटियों को आग्रह करके मैं ले जाऊंगा और जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं यह भी करा सकती हैं। बिल्कुल, विवाह बिल्कुल। मंत्रोच्चार के साथ बिल्कुल कराती हैं। जी। जी। तो मैं उस पर भी दिखाऊंगा। और 16 संस्कार हैं जन्म बिल्कुल, से लेकर 16 के। संस्कार कराती हैं और 16 संस्कार होते हैं कन्याओं के। वाह, अभी इन ब्राह्मणों के बीच में चले जाएं तो कहेंगे ये कन्याओं के संस्कार पूरे नहीं होते हैं, उनके खाली 2-3 होते हैं। उनका विवाह संस्कार जरूरी है और नामकरण जरूरी है, बाकी संस्कार उनका वर्जित है। चलिए इस मिथक को तोड़ेंगे। ब्रजभूषण दुबे सहित अन्य सम्मानित साथी तोड़ेंगे इस मिथक को। गार्गी सहित और तमाम ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने महारत हासिल किया इसमें। बिल्कुल, गार्गी, घोषा, अपाला, सरस्वती, सावित्री, ये सब नाम हैं। और ये ऋषिकाएं थी, माने उन्होंने वेद मंत्रों, जो लोग कहते हैं कि वेद मंत्रों की रचना की तो पुरुषों ने की तो स्त्रियों ने भी की। वेद मंत्रों का दर्शन किया, वो चारों वेदों की विदुषी हुआ करती थी। तो इस प्रकार की सुलभा इत्यादि भारतीय विद्योत्तमा इत्यादि नारियां हुई। इसमें एडमिशन कैसे होगा, क्या है मतलब? ये तो आवासीय है, जी। तो भोजन में, कपड़े में और तो खर्च होता है, जी। कैसे जी। सब लोग वहन कर पाते हैं? सब लोग वहन नहीं कर पाते हैं। जी। और फिर हमको लोगों के सहयोग से ही फंड करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वैसे भी संस्कृत को लोग जो है हमारा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा जी, डॉक्टर बनेगा, कहाँ पढ़ाते हैं। तो ये इनके अभिभावक बड़े धन्य हैं जो इस बात पर विचार करते हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सुरक्षित होने चाहिए। क्या है इसका शुल्क क्या है 1 साल का? इसका शुल्क जो है वर्तमान में 5,000 है 1 महीने का। 1 महीने का। इससे पहले 3,000 था, मैंने थोड़ा सा इधर बढ़ाया है। जी हाँ। तो लोग चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं इस पर। सहयोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सके तो कम से कम जो पढ़ रहे हैं, इन संस्कार संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हमें सहयोग करना ही चाहिए। आइए दोस्तों, एक बेटियों को तो हम लोग पढ़ा ही सकते हैं। मैं भी इसमें आगे आऊँगा और मैं भी देखता हूँ। आज हमारा पहला दिन है यहाँ, कल भी आकर के देख करके गया था। तो किस नंबर से बात करेंगे लोग? कोई मेल, कोई उसको तो हम दे देंगे। कोई नंबर ऐसा है क्या जिस पर लोग बात कर जी, सकें? मेरा नंबर रख सकते हैं। जी। मेरा नंबर है 9235539740। इस पर बात कर सकते हैं अपनी बेटियों के प्रवेश के लिए, अथवा इसमें से किसी बेटी का वहन करने के लिए कि चलिए एक बेटी को हम उसके शिक्षा का हम जो आर्थिक भार है उसे हम वहन करेंगे, ऐसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आइए दोस्तों, बड़ा मजेदार पक्ष है और ऐसी तमाम बेटियां इधर भी एक बार आ जाने दीजिए उन लोगों को। देखिए उधर भी चल रहा है वेद मंत्र। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो धूप लग रही है ना? नहीं लग रही है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी भी बेटियां ऐसी हों और शस्त्र भी धारण करें, शास्त्र भी पढ़ें, कंप्यूटर भी पढ़ें, फर्राटे से अंग्रेजी बोलें, यह सब संस्कृत में बात करती हैं? चलिए आप बताइए। हम तो संस्कृत में जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ से पैदल जानती हो ना कैसे, यहाँ से पैदल हों तो हमसे अगर पूछना होगा संस्कृत में, आप लोग आपस में बात करिए। इधर आ जाइए। हाँ चलिए। हाँ, मम नाम संतुष्टि आर्या अस्ति। भवती कुतः आगता अस्ति? अहं बिहारप्रदेशात् आगता अस्मि। भवती अत्र किं पठति? किं? अहं शारीरिक मानसिक आत्मिक बहु प्रकारेण विद्यां। चलिए आप संस्कृत में बता दीजिए अपना नाम और कब आना हुआ, क्या यहाँ सीखा आपने? मम नाम आस्था आर्या अस्ति। अहम् अत्र 5 वर्षात् पूर्वम् आगता। अन्यत् किं पृच्छति? और माताजी पिताजी गाँव का नाम? हाँ, अहम् अयोध्यातः आगता अस्मि। अत्र संस्कृत पठनार्थं संस्कृत व्याकरण पठनार्थं। बहुत बढ़िया। तो यह रहा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और एक दूसरा वीडियो भी हम दिखाते हैं इनके साथ कि कैसे कैसे इनका अध्ययन और अन्य क्रियाकलाप में किस तरह से यह जो हमारे
मूल आदर्श रहे हैं, उसको धारण करते हुए यह वैदिक स्तर किस प्रकार उच्चतम सोपान पर यह लोग ले जा रहे हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, धन्यवाद, विनम्र प्रणाम।